हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। मेडिसिन नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका केवल सॉल्यूशन जो है वो दवाई खाने से ही होता है, यानी उनको जो है लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। क्योंकि कई बार जैसे ही पेशेंट क्लिनिक में आता है तो उसका हर बार यही सवाल होता है कि इस बीमारी के लिए कितने दिन दवा खानी पड़ेगी, कब तक ठीक हो जाएगी, या क्या जो है इसके परहेज वगैरह। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। उन बीमारियों के बारे में आज मैं आपको कंक्लूड बता देता हूँ कि भाई इसमें दवाई आपको खानी पड़ेगी। वो आप जो है किसी डॉक्टर से खाओ, किसी फार्मेसी से, या फिर जो है अपने अनुसार जहाँ से भी आप खरीद के खाना चाहते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन की, यानी कि बीपी का बढ़ना। अब बीपी का बढ़ना जो है, जिनका बीपी बढ़ता है तो वो जो है एक ऐसी बीमारी है, बीमारी तो नहीं कह सकते क्योंकि वो एक शरीर के जो है लाइफस्टाइल चेंज की वजह से शरीर में डेवलप हुई है, एक जो है प्रेशर डेवलप हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप उसके अंदर दवाई खाएंगे तो आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। अब ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई कितने दिन दवाई हम खाएंगे तो ये नॉर्मल रहेगा। कई कई लोगों का जो है जैसे एक्सरसाइज से या फिर उससे कंट्रोल हो जाता है, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसमें दवाई खानी पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं हम डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ जो है पहली में और दूसरी में, यानी टाइप 1 और टाइप 2 में आपको जो है लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी। टाइप 1 में तो इंसुलिन लगाना पड़ता है, जो कि लगाना ही पड़ेगा। टाइप 2 में जो है आपकी दवाइयाँ होती हैं तो वो आपको खानी पड़ेगी। अब ये इसका एक भ्रांति रहती है कि कोई देसी दवाई खा ली या वो खा लिया, ये खा लिया, डॉक्टर बदल बदल कर आप खाते रहते हैं। तो आप एक दवाई खाइए और टाइम टू टाइम जो है डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना आप चेंज ना करें दवाई को। इसकी दवाई भी आपको खानी पड़ेगी, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर आता है थायराइड। थायराइड दो तरह का होता है, हाइपो और हाइपर। अब इसमें दोनों में जो है दवाई आपको खानी पड़ेगी। जिसमें हाइपो में खानी पड़ती है, जो एक टैबलेट आप मॉर्निंग के टाइम लेते हैं, और हाइपर में भी एक अलग सी टैबलेट आती है। अब इसकी डोज आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की कंसल्टेशन से, लेकिन खानी लाइफ टाइम पड़ेगी। फिर आता है गठिया। गठिया जो है जिसको रिमेटोइड आर्थराइटिस बोलते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। अब वो जो है आपको बहकाया जाता है कि आप कहीं जाते हैं इसका इलाज है उसका इलाज है, ये सब बकवास बात है। क्योंकि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, शरीर के द्वारा डेवलप हुआ है। एंटीबॉडी बनती है हमारे शरीर में, जॉइंट्स को डैमेज कर देती है। अब उसको कैसे रोकोगे आप बिना बिना दवाई के, और वो पेनफुल भी है। तो उसमें भी आपको जो है दवाई खानी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद आते हैं पैरालिसिस का, लकवा। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है रिकवरी बहुत ही नाम मात्र होती है। जिन लोगों को लकवा या पैरालिसिस होता है तो उसके प्रिवेंशन के लिए हमें दवाई खानी पड़ती है, तो वो भी उसकी लाइफ टाइम ही चलती है। तो ये कुछ जो है बीमारियां हैं जिनके बारे में भ्रांतियाँ रहती हैं कि कब तक खानी है, कब बंद करनी है, अपने हिसाब से बंद कर देते हैं, ठीक है या नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो है खानी ही पड़ेगी इसमें। तो उसकी डोज आप डॉक्टर से एडजस्ट करवा सकते हैं, बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।